2.5 महीने मैंने काम किया, पूरे 4 महीने क्यों नहीं किया भाई, मेरे को हेल्यूसिनेशन होने लगी थी लैक ऑफ स्लीप की वजह से। तो मतलब मेरे को यहाँ पे $30,000 निकालने थे, मोटा मोटा 18 लाख से 20 लाख रुपए के बीच मेरे को यहाँ पे यहीं से कमा के यहीं पे करने थे। आप किसी लीगली तो देखो आप किसी भी इनटेक में ब्रेक ले सकते हो एज लॉन्ग एज आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही है। टाइम हो रहा है सुबह के 7:15। अभी शिफ्ट से आया हूँ 9 बजे दूसरी शिफ्ट पे जाना है और बस अभी घर जाएंगे, थोड़े अंडे बनाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद दूसरी शिफ्ट के लिए निकल जाएंगे और फिर रात को 6 बजे आएंगे, फिर रात को 11 बजे दूसरी शिफ्ट के लिए जाएंगे। सोएंगे कब, खाएंगे कब, बाकी काम कब करेंगे ये विल फाइंड आउट। ठीक है चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है वीडियो बनाने में। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत वेट किया है, 1.5 साल मैंने बहुत पेशेंस रखा है वीडियो बनाने के लिए। मैंने मन में सोचा था कि वीडियो तभी बनाऊंगा जब मैं एक्चुअली इसको खुद कर दूंगा। अगर नहीं हो सकता तब भी मैं एक वीडियो बनाता कि भाई दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आज वो दिन है कि मैंने फाइनल जो मुझे TRU में अपनी यूनिवर्सिटी में फ़ीस डालनी थी मैंने डाल दिया है एंड आई हैव फुली पेड माई एजुकेशन हेयर इन कैनेडा। यहीं से कमा के मैंने यहीं डाल दिया है। इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करूंगा। लास्ट में थोड़ा सा एक हॉट टॉपिक कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, वीडियो में टिके रहना। बाय द वे, मैंने ना कोई कोऑप करी, ना मैंने कभी कैश में काम किया, ना मैंने कभी कोई रूल तोड़ा, ना मैंने पूरा प्रॉपर A to Z लीगल तरीके से मैंने पूरी फीस कैसे निकाली उसके रास्ते पे हम चल रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपका रिएक्शन हो कि आप बोलो हैं बस इतनी सी बात, ये तो हम भी कर लेंगे। अगर मैं आपको ऐसा फील कराने में सक्सेसफुल हुआ तो मेरे को बहुत 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 अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मैंने कितनी फ़ीस मेरे को भरनी थी, टोटल हमें जाना कहाँ है, तो पहुंचना कहाँ है वो देख लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि हम कैसे पहुंचे। तो यार देखो, मेरी विंटर 2021 की सेमेस्टर का जो चार्ज था वो था 5890। समर 2021 का जो एक सेमेस्टर का चार्ज था वो था 5899। मैं हर सेमेस्टर 3 ही सब्जेक्ट लेता था। उसके बाद समर में मैंने एक कोर्स लिया था OL, उसका चार्ज था 1663। उसके बाद मैंने फॉल 2021 मतलब सितंबर 2021 वाले सेमेस्टर में भी 3 कोर्स लिए थे, उसका चार्ज था 6497। उसके बाद मैंने विंटर 2022 में मैंने 3 कोर्स लिए थे, उसका चार्ज था 6129। फिर मैंने समर में एक कोर्स लिया था जिसका चार्ज था 2804। फिर मैंने फॉल में, अभी लास्ट फॉल में मैंने कोर्स लिए थे, $6652 लगे थे, 3 कोर्स लिए थे। और अभी जिस विंटर सेमेस्टर में बैठा हूँ इसमें मैंने 5 सब्जेक्ट लिए हैं, उसका चार्ज है $10,505 एग्जैक्ट। ठीक है, और इस सब को टोटल करके जो मेरी 2 साल का पोस्ट बैकलरेट डिप्लोमा इन फाइनेंस एट थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी कैमलूप्स ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, ये मेरी टोटल डिग्री अप्रॉक्सीमेटली $46,000 में ख़त्म हुई है 2 साल में जाके। इनफैक्ट 2 साल 4 महीने में जाके मेरी खत्म होगी। होनी 2 साल में खत्म चाहिए थी, लेकिन मैं फीस जितनी निकालता था उसी हिसाब से मैं सब्जेक्ट लेता था। कभी मेरी फीस पूरी नहीं निकलती थी तो मैं 3 ही सब्जेक्ट लेता था। अब इस 46,000 में से आप समझ लो कि मैं इंडिया से कितनी पे करके आया था। तो इंडिया से मैं अपनी GIC प्लस 15,900 अप्रॉक्सीमेटली $16,000 मैं इंडिया से पे करके आया था। तो मतलब मेरे को यहाँ पे $30,000 निकालने थे, मोटा मोटा 18 लाख से 20 लाख रुपए के बीच मेरे को यहाँ पे यहीं से कमा के यहीं पे करने थे। मेरे केस में एक मुझे बेनिफिट क्या मिला कि मैंने एक सेमेस्टर मैंने इंडिया से किया था। ठीक है, मतलब जो मेरा पहला जो विंटर सेमेस्टर था वो मैंने इंडिया से किया था, क्योंकि उस टाइम पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो वो फिगर आउट करते, आप लोगों ने मेरी पूरी जर्नी देखी है, तो वो फिगर आउट करते करते मेरा एक सेमेस्टर ऑनलाइन हुआ था। फिर जब मैं समर में यहाँ पे आया, मैं समर में मैंने पढ़ाई करी, विंटर मेरा इंडिया में निकल गया। उसके बाद समर में भी मैंने 3 सब्जेक्ट ले लिए थे, वो मैंने किए। उसके बाद मेरे को सिर्फ 1 महीने का समर ब्रेक मिला। ठीक है, अगर मैं विंटर में पहले ही आ जाता तो मैं पूरा समर ब्रेक लेता। एनीवे, मेरे को सिर्फ 1 महीने का समर ब्रेक मिला। उस समर ब्रेक में मैंने किया फुल टाइम काम, 12-12 13-13 घंटे काम किया। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए ये लिया है कि मैंने सिर्फ 25 दिन काम किया। आई नो मैंने पूरे 30-31 डेज काम किया था, एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली थी। तो 8 से 12 घंटे मैंने काम किया, मिनिमम वेज पे काम कर रहा था। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। अगर आपने मेरी जॉब वाली वीडियो देखी उसमें मेरा हाथ भी जल गया था, ये वो वाली वीडियो है। तो उसके अंदर मैंने एक महीने में 3500 से $4,000 मिनिमम वेज पे मैंने निकाल दिए। ठीक है, विच इज़ नथिंग। अब मैं आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, जो सीक्रेट है नहीं, सबको पता है कि क्या है वो सीक्रेट, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। जब आप कनाडा आते हो आपको GIC दे के आनी पड़ती है। ठीक है, GIC सबको पता है, 10,000 $10,500 आप GIC देते हो। आते ही आपको $2,000 में से मिल जाते हैं। आपको मेंटली ये मान लेना है कि भाई वो $2,000 दैट्स इट, उसके बाद GIC मेरी नहीं है, GIC यूनिवर्सिटी की है, ऐसा समझ लो, ऐसा आपको मान के चलना है।
ठीक है। मेरी टोटल 11 जीआईसी की पेमेंट आनी थी। मैंने एक $2000 की जीआईसी और उसके अगली जीआईसी, क्योंकि मेरा पे साइकिल बनने में थोड़ा टाइम लगा, वटेवर वटेवर, और मैंने उसी टाइम पे फीस भी बहुत ज़्यादा डाल दी थी, तो मैंने एक $2000 की जीआईसी और एक $672 की जीआईसी, उसको छोड़ के मेरी जितनी बाकी जो रेस्ट ऑफ द 10 पेमेंट्स थी जीआईसी की, जीआईसी मेरे अकाउंट में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकती थी। इसका मतलब क्या है, जैसे ही जीआईसी मेरे अकाउंट में आती थी, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से यूनिवर्सिटी में पेमेंट कर देता था और तुरंत विद इन 1 मिनट मैं उस जीआईसी से अपना क्रेडिट कार्ड में बैलेंस ट्रांसफ़र कर देता था। तो मैंने अपनी जीआईसी को हाथ भी नहीं लगाया, मतलब मेरी जीआईसी वो मैंने दो जो यूज़ किया वही किया, $2600-2700। उसके बाद पूरी जीआईसी A to Z मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर डाली। इसको करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आपको ये मान के चलना है कि वो पैसा मेरा है ही नहीं। अगर वो आपके अकाउंट में रहेगा, आप उस वेट करोगे, अच्छा मैं सारा कलेक्ट करके डाल दूंगा, ऐसे डाल दूंगा, वैसे डाल दूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो सकते हो, मैं इतना नहीं था। तो मैंने तुरंत जैसे ही मेरे अकाउंट में आता था, मैं तुरंत यूनिवर्सिटी में डाल देता था। $3,000 से $4,000 मेरे एक महीने के समर ब्रेक के। उसके बाद मेरी $672 की 10 जीआईसी, तो भाई मोटा मोटा $10,000 तो यही हो गए। तो जो मुझे 30,000 निकालने थे, उसमें से 10,000 तो यहाँ से आए। जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, जो लोग भी मेरा चैनल देखते हैं स्टार्टिंग से, उनको पता है आई एम अ बिग फैन ऑफ समर ब्रेक। मैं समर ब्रेक समर ब्रेक समर ब्रेक ही करता रहता हूँ। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना एक मेरे को चीज़ बोलनी है जो मैं बोले बिना नहीं रह पाऊंगा। एक यार फेमस यूट्यूबर है, उसकी मैं वीडियो देख रहा था, मेरी फीड में आई। भाई ने पेपर फाड़ दिया, कह रहा है कोई बेस्ट इनटेक नहीं होता, किसी भी इनटेक में आ जाओ, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे यूट्यूबर आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आप कभी भी जनवरी में भी आ जाओ, सितंबर में भी आ जाओ, मई में भी आ जाओ, वो भी ठीक है, सब एक बराबर इनटेक होते हैं। एक बात बताओ मुझे, आप किसी लीगली तो देखो आप किसी भी इनटेक में ब्रेक ले सकते हो एज लॉन्ग एज आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही है, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको अलाउ करता है तो आप कभी भी ब्रेक ले लो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जनवरी में ब्रेक ले लो, सितंबर में ले लो, समर में ले लो। मैं जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई थी कि भाई कभी भी ब्रेक ले लो, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि भाई आप -30 विंटर में ब्रेक लेना पसंद करोगे या समर में +30 में ब्रेक लेना पसंद करोगे। कुछ बातें ना बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं कि कोई बेस्ट इनटेक नहीं होता, कोई वर्स्ट इनटेक नहीं होता, कभी भी आ जाओ, जब सीट मिल रही है तब आ जाओ, जब वीज़ा लग रहा है तब आ जाओ, कभी भी ब्रेक ले लो, कभी भी। ये बातें बोलने में बहुत अच्छी लगती है। जब -30 में 18 घंटे की शिफ्ट करनी होती है ना, जब आना होता है बस से और जाना होता है, तो भाई एक ही चीज़ याद आती है कि काश समर में हमने सेमेस्टर ब्रेक लिया होता, काश हमने समर में सेमेस्टर ब्रेक लिया होता, एज अपोज टू -20, -15, -30 वाली ठंड में। बोलने में बहुत इट साउंड सो गुड कि कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आ जाओ। अगर आप प्लान करके नहीं आओगे, मेरी मान लो नहीं निकलेगी फीस भाई। अभी मैं आगे की स्टोरी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाउ ट्रू दिस इज। अगेन बैक टू टॉपिक कि मैं समर ब्रेक का मैं बिग फैन कि भाई समर ब्रेक लेना तो आपको चाहिए ही चाहिए। समर ब्रेक मेरे को मिला था मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का फर्स्ट वीक। ये मेरा 4 महीने का पूरा मैंने समर ब्रेक लिया था पूरा। इनफैक्ट मैंने एक सब्जेक्ट लिया था। टीआरयू को समर ब्रेक इस तरीके से काम करता है कि टीआरयू में समर इज नॉट एन ऑफिशियल सेमेस्टर, तो इवन दो आप सब्जेक्ट ले रहे हो, यू आर स्टिल ऑन अ ब्रेक। और मेरे पास ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट से पूरा रिटर्न में है, मेरे पास सब कुछ है, तो दैट्स नो प्रॉब्लम। टीआरयू में समर ब्रेक मिलता है, ठीक है। आप अपने आईएसए वगैरह से बात कर लेना, टीआरयू में समर ब्रेक मिलता है। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने अपना समर ब्रेक लिया। 4 महीने के समर ब्रेक में अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो, मैं स्किप द डिशेस भी करता था। मेरी फुल टाइम जॉब भी है जिसका लिंक्डइन पे आप लोग पोस्ट देखते रहते हो, मैं डालता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो उस 4 महीने में पहले तो मैंने 2.5 महीने जो 4 में से 2.5 महीने मैंने 2 जॉब करी। अब 2 जॉब की भी स्टोरी सुन लो मैंने कैसे करी। 2 जॉब ऐसे करी कि जो मेरी डे वाली जॉब है दैट इज़ नॉट मिनिमम वेज। आपने मेरी अर्निंग एंड एक्सपेंसेस वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता है कि मेरी जॉब इज़ अ कमीशन बेस्ड जॉब। तो मेरी पे वेरिएबल रहती है कि $20 से लेकर 30-60 तक भी जाती है, ठीक है। तो ये तो मेरी डे जॉब है, जो मेरी अच्छी जॉब है जिसमें मैं पूरा मेहनत करता हूँ। तो मेरा स्केड्यूल क्या रहता था आप सुनो। सुबह 9 बजे मैं अपनी डे वाली जॉब पे पहुंचता था। 9 से 6, 6:30 तक वो वाली जॉब होती थी। 6:30 बजे मैं घर आता था, 2 घंटे सोता था। 9, 9:30, 10 बजे मैं उठता था, फटाफट से शावर लिया और रात को मेरी नाइट ऑडिटर वाली जॉब होती थी होटल में, जो 911 वाली वीडियो आपने देखी होगी। होटल में जॉब होती थी, वहाँ से जाता था नहा धो के। 11 बजे से 10:30, 11 बजे से वो जॉब स्टार्ट होती थी। सुबह 7 बजे तक मैं उस जॉब पे रहता था। 7 बजे घर आता था, अंडा बनाया, ऑमलेट बनाया, फटाफट से नहाया, कॉफ़ी पी, 2-3 बड़ा चम्मच कॉफ़ी डाल के। उसके बाद 9 बजे वापस उस जॉब पे। अब बताओ इस स्केड्यूल के साथ बंदा खाएगा कब, घर के काम कब करेगा, लॉन्ड्री कब करेगा और पढ़ेगा कब। मैंने समर में फिर भी मैंने एक सब्जेक्ट भी लिया था और मैं दिन के 16 से 18 घंटे काम करता था। 2.5 महीने मैंने काम किया। पूरे 4 महीने क्यों नहीं किया भाई, मेरे को हेल्यूसिनेशन होने लगी थी लैक ऑफ स्लीप की वजह से। मेरी हेल्थ की
आई कैन नॉट टेल यू कुछ चीज़ें, लेकिन मेरी हेल्थ की ऐसी हालत हो गई थी, तो क्या हालत होती है बॉडी की वो एक अलग चैप्टर है। उसके बाद टायर्डनेस, स्लीपलेसनेस, आई वॉज बिकमिंग अ डेंजर टू माई सेल्फ। इतना ज़्यादा मेरे को सब मतलब बेसिकली मैंने क्विट तब किया, मेरी नाइट जॉब मैंने तब क्विट करी कि मेरे को एक दिन सच में हेलुसिनेशन हो गई थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं फिजिकल लोकेशन में कहाँ पे हूँ। तो दैट्स व्हेन आई सॉर्ट ऑफ मैंने अपने आप से बोला कि ठीक है, जितना हो गया अभी इसको बंद करते हैं, और अभी यूनी भी स्टार्ट होने वाली है। तो 2.5 महीने मैंने नाइट जॉब करी। तो अब इसकी कैलकुलेशन भी समझ लो। तो जॉब 1 जो मेरी नाइट ऑडिटर वाली जॉब थी, जो मैं होटल में जॉब करता था, वो मैंने 2.5 महीने काम करा। मिनिमम वेज पे काम था वो, और 8 घंटे में काम करता था। तो 24 days 8 hours अ डे, और $16 मिनिमम वेज, ये आता है $3,000 एक महीने के। इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट कम्स आउट टू 7,600। अभी टैक्सेस और ये सब और खर्चे भी बाद में समझाऊंगा, पहले समझ लो इन कितना आ रहा था, फिर आउट समझेंगे। तो 7,600 हो गया एक जॉब से 3 महीने के अंदर। उसके बाद जो मेरी सेकंड जॉब थी, जो मेरी फुल टाइम जॉब है, आप लोग को पता है, कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि हर किसी की वेज 25-30 नहीं हो सकती, तो मैं $20 के हिसाब से मान रहा हूँ कि आपकी जो मेन जॉब है वो आपको $19-20 देती है। तो भाई सेम 24 days 8 hours इंटू 4 महीने इंटू $20, तो ये होता है करीब करीब $16,000। तो भाई अभी तक हम पहुँच चुके हैं 7,600 प्लस 16,000, तो टोटल हो गया $33,000। पुराने वाले GIC वगैरह सब मिला के $33,000 मैं कमा चुका हूँ। कमाने कितने थे? 30। अब ये जो एक और ब्रेक मिला लास्ट, जो है मेरा विंटर ब्रेक, जो मैंने अभी इस छुट्टी में मैं जो काम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। तो एक तो गवर्नमेंट ने बोला फुल टाइम काम कर सकते हो, तो भाई मोटा मोटा 1.5 महीना 2 महीना मैंने प्रॉपर फुल टाइम हफ्ते के 40-50 घंटे काम किया मैंने। इस विंटर ब्रेक में मैंने $6,000 और कमा दिए। 30,000 ऐसे करते 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 करते, और जैसे ही पैसा आता था मैं सीधा यूनिवर्सिटी में डालता था। पैसा मेरे अकाउंट में 1 मिनट भी मैंने कभी नहीं रोका, आया सीधा यूनिवर्सिटी में डाला। जो पैसा मेरे अकाउंट में है ही नहीं, जो पैसा दिखेगा नहीं, वो खर्च भी नहीं होगा। आप बहुत, कितना ही मैं स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग हूँ, लेकिन एक होता है यार, टेम्पटेशन सबको होती है, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए मेरा तरीका ये है कि जो है ही नहीं उसको है ही नहीं। अब आप घर में अगर आइसक्रीम लेके आओगे ही नहीं, तो आप फिर खाओगे ही नहीं, और फिर वो वाली चीज़ है ना। तो इसीलिए जैसे आता था, जो मेरे पैसा मेरे अकाउंट में है ही नहीं, वो मेरा नहीं है, मैंने सीधा यूनिवर्सिटी में डाला। तो यार मोटा मोटा अगर आप देखो, सारे ब्रेक्स की वजह से मेरी अर्निंग $40,000 क्रॉस हो गई थी। अब इसमें से आप खर्चे कैसे निकालोगे कि देखो, समर में जो स्किप द डिशेस करता था, जो मैंने 2.5 महीने 2 महीने मैंने स्किप द डिशेस करा है, दैट वाज मेरे खर्चे उसमें से निकल गए। दूसरा, मैंने अपने आप को लिमिट कर लिया कि मैं 1100 से $1,400 के बीच मेरा महीने का खर्चा निकल जाता है, ठीक है। इससे ऊपर कभी क्रॉस नहीं होता। कभी कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आ गया, जैसे अभी विंटर में विंटर टायर लगवाने थे $1,100 के, उसके अलावा ऐसा कोई मेजर मेरा एक्सपेंस नहीं है। बहुत बोरिंग ज़िंदगी जीता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करता। इसके अंदर से अगर आप टैक्सेस भी निकाल दो, इसके अंदर से मेरा लिविंग एक्सपेंस भी निकाल दो, कुछ भी निकाल दोगे ना, तो भी आराम से मैंने $30,000 बहुत ही ईजिली मैंने निकाल दिए। बोलने में ईजिली लगता है, समर में मुझे पता है मेरी क्या हालत थी। मैं कहीं घूमने नहीं गया, मैं थोड़ा बहुत, एक बार किलोना गया और बीच पे गया 2 बार, बस दैट्स इट, पूरे 4 महीने में। दैट वाज द ओनली हॉलीडे। एक छुट्टी जो भी मिलती थी, ऑफ कोर्स इंसान सोने में ही, सोने और कपड़े धोने में मैं यूज़ करता था वो छुट्टी। एंड खाने के लिए कोई अच्छा खाना नहीं खाया मैंने समर में। सब मैं ऑमलेट, ब्रेड, और जो भी इजी क्विक वाला खाना होता था ना, ऑमलेट कॉफ़ी ब्रेड, इसी पे मैंने 4 महीने निकाले। रिजल्ट, आई एम ग्रेजुएटिंग ऑलमोस्ट डेट फ्री। जो मैं इंडिया से लोन लेके आया था, बस वही मेरे को वापस करना है। एंड जो लोग कनाडा में इस टाइम वर्क परमिट पे हैं, या जो लोग कमा रहे हैं, जिनको थोड़ा सा टाइम हो गया, उनको पता है कि यार 16,000, 20,000, $25,000 कुछ नहीं होता। 6 महीने की भी बात नहीं है, 1 साल की मान लो। मेरे जैसा कंजूस आदमी 6 महीने में निकाल देगा, लेकिन हाँ कि 1 साल 2 साल में बहुत ईजिली आप सारा लोन रीपे बैक कर दोगे। ना मैंने कोऑप करी, मैंने कोऑप का कोर्स लिया था। मैंने कोऑप इसलिए नहीं करी क्योंकि जो मेरी डे जॉब है दैट वाज पेइंग मोर देन कोऑप। तो मैंने कहा यार मैं इसी को अच्छे से कर लेता हूँ, क्यों मैं कोऑप में अपना टाइम वेस्ट करूँ जाके, और मेरा स्टडी परमिट भी एक्सटेंड होता। उसके बाद मेरे एक्सपेंसेस में ना सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है, मतलब सबसे बड़ा जो मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, वो है कि मेरा रेंट बहुत कम है, ठीक है। मेरा रेंट बहुत कम है, एंड मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि रेंट इज़ अ बिगेस्ट वेस्ट ऑफ मनी। थोड़ा सा दूर रह लो, ठीक है, थोड़ा सा ट्रैवल कर लो, आधा घंटा घर से पहले निकल जाओ, 1 घंटा घर से पहले निकल जाओ, थोड़ी आधा घंटा कम सो लो, लेकिन यार रेंट में $600-700 देने में मेरे को बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे को रेंट इज़ डेड मनी, ठीक है ना। उससे कोई एसेट बन रहा है ना कुछ बन रहा है, बस लाइक मेरे को रेंट देना अच्छा नहीं लगता। कितनी बोरिंग तरीके से मैंने समझा दिया कि मैं 18-18 घंटे काम करता था। अब आप यही वाला जो मैं पहले कंट्रोवर्सी वाली बात कर रहा था,
यार क्या आप सोच सकते हो कि मैं -30 में नाइट ऑडिटर की जॉब कर पाता? नाइट ऑडिटर, आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो 911 वाली, उसमें मेरे को बाहर वॉक करना पड़ता था, ठीक है, और सारा कुछ मैं ये जॉब इसीलिए ही कर पा रहा था क्योंकि ना स्नो स्टॉर्म, ना स्नो, ना आइस, ना बैड वेदर, कुछ नहीं। समर में खुला खुला रहता है, बहुत ही प्लेजेंट यहाँ पे माहौल रहता है समर में। दैट्स वाई आई वॉज एबल टू वर्क 18 आवर्स अ डे, 16 आवर्स अ डे। अगर समर नहीं होती तो मैं नहीं कर पाता। तो अगेन मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि नो इज़, कोई भी बेस्ट इनटेक नहीं होता, कोई भी वर्स्ट इनटेक नहीं होता, कभी भी आ जाओ, कभी भी ब्रेक ले लो, इन सब बातों में मत आओ। ऐसा नहीं होता। मैं करके बता रहा हूँ, ब्रेक लेना है समर में ही लो, और कभी ब्रेक लेना इज जस्ट, इट्स जस्ट स्टूपिडिटी कि आप अपना ज़बरदस्ती का सेमेस्टर ड्रॉप करोगे। आप नहीं कर पाओगे 18-18 घंटे काम विंटर में, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। वेदर भी ख़राब होता है। कनाडा की वेदर आपको पता है, इट्स डेडली यार, द विंटर इज़ डेडली, जान निकाल देने वाली सर्दी होती है यहाँ पे। की गिव अवे ये है कि यार एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स में फ़ीस नहीं निकल सकती। मैंने फ़ीस इसीलिए निकाली क्योंकि मेरा प्रोग्राम था पोस्ट बैकलरेट, जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 46-47,000 में हो गया मेरा पूरा प्रोग्राम। अगर यही मैं MBA में होता, मेरा 55-60,000 तक क्रॉस कर जाता, या मैं किसी मास्टर्स प्रोग्राम में होता तो बहुत ज़्यादा, मेरा एटलीस्ट $15,000-12,000 और लगते, तो मैं नहीं निकाल पाता फ़ीस, ठीक है। तो इट रियली ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम। अगर आप कोई एक्सपेंसिव प्रोग्राम लेके कनाडा आ रहे हो तो हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि भाई फ़ीस पूरी नहीं निकलेगी। हाँ, 70% निकल जाएगी, 80% निकल जाएगी। बाई चांस नहीं निकली तो आपके पास अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होना चाहिए। किस्मत मेरी अच्छी थी कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई, मेरा कुछ भी ऐसा, भगवान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मैं काम ना कर पाऊँ, ठीक है। तो मैंने काम कर पाया, काम करने की एबिलिटी थी, तभी फीस निकली। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर एडवर्स सिचुएशन कि अगर बाई चांस नहीं निकली, बाई चांस मेरे को नाइट जॉब नहीं मिलती, तो मैं कैसे निकालता फ़ीस? कितना स्किप कर लेगा बंदा, कितनी गाड़ी चला लेगा? दिन के 12 घंटे आप नहीं गाड़ी चला सकते। चलाने वाले चलाते हैं, मैं नहीं चला सकता। इट इज़ पॉसिबल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोग्राम के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरी कैलकुलेशन से आपको समझ आ गया होगा कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। ये बोरिंग सी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट्स में डालो, मैं आंसर करता हूँ आपके क्वेश्चंस। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे बहुत नए मैं अपडेट डालता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं आपको कैमलूप्स, ब्रिटिश कोलंबिया दिखाता रहता हूँ, कुछ फ़न हम करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट नहीं डालता मैं, लेकिन मैं फ़न कंटेंट ज़रूर डालता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। इट्स हाईली 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 मोटिवेटिंग, ठीक है। अब मैं बस 4 महीने में मैं वर्क परमिट पे आ जाऊँगा, उसके बाद मेरी एक दूसरी टाइप की लाइफ स्टार्ट होगी। तो उसके बारे में भी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, सारा कुछ दिखाऊंगा कि कहाँ मैं कैमलूप्स से कहाँ मूव हो रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो यही मेरी 1.5 साल, मैं 2 साल से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। आज फाइनली वो दिन आ गया कि मैंने बोला कि मैंने अपनी पूरी फीस खुद से पे कर दी, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।